नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि क्या कार्यक्रम आज स्कूल में कॉलेज के अंदर आयोजन था, क्या कार्यक्रम? लास्ट ईयर से जो विद्यालय के एल्यूमिनी हैं एसपी गुप्ता जी और ये 5 भाई हैं जो यहीं पर 1968 में आपने कॉमर्स में 12th किया था, तो यहीं से प्रेरित होकर बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए आपने 2022 से एक स्कॉलरशिप अपने मम्मी पापा के नाम पर रतनलाल सावित्री देवी गुप्ता मेमोरियल एनआरआई स्कॉलरशिप एंड अवार्ड प्रारंभ किया है। लास्ट ईयर आपने 76,000 की स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को दी थी। इस साल इन्होंने बढ़ाकर, बहुत खुशी की बात है, मुझे कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को इन्होंने प्रदान की है और इसी तरह से मैं आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप यहीं के स्टूडेंट रहे हैं और इसका मुझे भी गर्व है। मैं भी ऐसे कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर हूँ जिस कॉलेज के स्टूडेंट आज देश ही नहीं विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विद्यालय का नाम नहीं, पूरे जनपद का नाम, मोदी नगर का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। तो मैं आप अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं ईश्वर से कि आप शतायु हों, स्वस्थ रहें। इसी तरह से हमारे बच्चों को, स्वयं हमको कुछ और प्रेरणा मिलती है क्योंकि हम भी और बहुत कुछ कर सकते हैं। आपसे हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप परिचय और करवा दीजिए आपके चीफ गेस्ट से एक बार। आज हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने 1967 में यहाँ से 12th किया है कॉमर्स में और मुझे आज ही मालूम पड़ा है विद्यालय में नहीं, यूपी बोर्ड में आप यूपी बोर्ड में 30वें नंबर पर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है विद्यालय के लिए। और आप बिल्कुल साधारण स्टूडेंट रहे थे। आपने बताया कि मुझे एक समय का भोजन भी नहीं उपलब्ध होता था, ये मेरी कंडीशन थी परिवार की, और आज मैं संघर्षों के निकलता हुआ कहां तक पहुंचा हूं, ये आज हमारे सबके सामने है। श्री एसपी गुप्ता जी जिन्होंने ये स्कॉलरशिप प्रारंभ किया है। आप 5 भाई हैं, एक भाई आपके ही डॉक्टर हैं अनिल कुमार गुप्ता जी। मेरा तो उनसे परिचय नहीं हो पाया है लेकिन मैं कोशिश करूंगा मिलने की। एक लास्ट है जी डॉक्टर आर.सी. गुप्ता जी लास्ट ईयर आए थे और इस समय यूएसए में है, वो नहीं आ पाए किसी कारण से। आप 5 भाई हैं, तो आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे विद्यालय में आकर हमारे बच्चों को, स्वयं हमको आप प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर पवन सिंघल जी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। 1982 में आपने बायोलॉजी से यहाँ 12th किया है और आज मैं ही नहीं, पूरा शहर, पूरा जनपद, यही नहीं प्रदेश में आप सेवाएं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में निस्वार्थ रूप से सेवा दे रहे हैं और समय समय पर हमारे सूक्ष्म अनुरोध पर भी आप समय निकालकर अपने व्यस्त समय में से हमें भी मैं कह रहा हूँ प्रेरित कर रहे हैं। हमें भी ऊर्जा मिलती है आज इनके ओजस्वी भाषण से, हमें भी बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप हमारे प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। विद्यालय की हर योजना को बहुत सुंदर ढंग से लागू करते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था। तो इनके लिए मुझे इन पर गर्व है। हमारे प्रवीण जैनर जी हैं, इंग्लिश में लेक्चरर हैं और एनसीसी के भी इंचार्ज हैं और जो संचालन हर कार्यक्रम का बहुत सुंदर ढंग से करते हैं, इनका भी धन्यवाद देता हूं। हमारे संजीव कुमार जी हैं, तो मैथमेटिक्स में हैं और विद्यालय के हर कार्यक्रम में इनसे ये पूछ लीजिए कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में उस बच्चे का क्या कैटेगरी है, ओबीसी में है या अल्पसंख्यक में, जनरल में, और वो किस स्तर पर है। कैलकुलेशन हमेशा पास रहती है। तो मैं रात को भी 12 बजे कभी फोन करता हूँ, कुछ काम करता हूँ तो एकदम फोन कर देता हूँ, तुरंत मुझे रिप्लाई मिलता है। पूरे हाथ में है, बिल्कुल है। इनको क्या क्या सुनने को हमारे साथियों से मिलते हैं, आप चमचे बन रहे हैं प्रिंसिपल के, क्या क्या कहते हैं लोग बाग करते हुए, कोई बात नहीं, कहते ही है, कोई बात नहीं। आप धर्मवीर सिंह जी हैं जो द्वितीय पाली के इंचार्ज हैं और इसे जो हमारी सेकंड शिफ्ट चलती है उसको संभालते हैं। और एक खुशी की बात है, अभी इलेक्शन हुआ था नगर पालिका का, उसमें एक सभासद भी है, निर्वाचित हुए हैं। ये भी हमारे लिए विद्यालय की बात है। मृदुभाषी हैं, सरल व्यवहार है। तो मैं आप सभी पर मुझे गर्व है, गर्व का अनुभव करता हूं ऐसे साथियों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। जी, मुझे परिचय दे दीजिए। मैं आर.के. गुप्ता,
फरीदाबाद से हूँ। मैं 76 वर्ष की आयु है मेरी, और बैंक से रिटायर होने के बाद मैंने शिक्षक का काम किया शुरू किया, और मैं आज यूनिवर्सिटीज़ में बैंक को ट्रेनिंग देता हूँ। मैं लेखक भी हूँ, बैंकिंग की किताबों में लिखता हूँ। 4 किताबें मेरी चल रही हैं, एक किताब इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, और ये सारा जो क्रेडिट जाता है मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल, जो इंटर स्कूल मैंने यहाँ से किया था। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ वैसे। यहाँ रह करके मैं हॉस्टल में रहा, और यहाँ पर मेरे अध्यापकों ने जितनी मेहनत मेरे साथ की, मैं उसकी वजह से आज यहाँ पर हूँ। और उसमें विशेषकर मेरे जो अध्यापक श्री बी के गुप्ता जी रहे हैं इंटर कॉलेज में, और चौरसिया जी, बी एन चौरसिया जी रहे हैं मेरे डिग्री कॉलेज में, दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि मैं इंटरमीडिएट में तीसरी पोजीशन पर, और यूनिवर्सिटी में मैं सेकंड पोजीशन पे रहा हूँ। जिस स्थिति में भी हूँ मैं आज, ये केवल मेरे गुरुओं की कृपा है, मेरे कॉलेज की कृपा है। मैं सारे अध्यापकों को अपने चरण वंदना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अक्षित शर्मा, अक्षित गोयल, थोड़े से आगे आ जाओ, पीछे आ जाओ, मैं आप थोड़े से बीच से आ जाओ, इनके से आ जाओ। लोग फटाफट दिखाओ। हाँ हरमुखपुरी हरमुखपुरी। यदि इनके पेरेंट्स आए हुए हैं तो कृपया रविंदर शर्मा जी, सर आ जाओ। क्लोज करो इसे, आरिफ थोड़े से छट जाओ। Last but not the least, चेतन कुमार। सर मैं इनको आप ले लो। हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे पूर्व में शारीरिक मैं श्री राजीव सिंह जी को यस शर्मा जी आगे आ जाओ। शिवांशु सर ये सैल्यूट तुम्हारे। और हमारे ये शारीरिक शिक्षक भी खिलाड़ी हैं सर, ये भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं श्री राजीव सिंह जी, और इन्हीं के निर्देशन में ये बच्चे हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अपना स्थान बना पा रहे हैं। आपकी भी अथक मेहनत है इसमें। ऊपर से मैं ये बच्चे कैसे खड़े हो गए? ये कहाँ हैं एनसीसी वाले? क्या ड्यूटी कर रहे हो? बैठिए सभी, सिट डाउन। सभी सम्मानित सभी सम्मानित अतिथिगण से मेरा एक बार पुनः अनुरोध की कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। मात्र लास्ट 5 मिनट का सेशन है। केवल हमारे अतिथिगण आशीर्वाद आप लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स में जो 4 शब्द रखेंगे और आप लोग उसके बाद तरीके से यहाँ से मैं लोकप्रिय समाज सेवी, उद्यमी और बहुत अच्छे वक्ता भाई डॉक्टर पवन सिंघल जी, और दूसरा मैं राजनीतिक पार्टी से भी नहीं जुड़ा लेकिन तो आप अपने सभी क्षेत्रों में निपुण है, क्योंकि एक विशेष उसका वो हो जाएगा। आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं और हमारे बीच में अक्सर आते हैं, हमारे बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और इस सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही विद्यालय के आप पूर्व छात्र रहे हैं, जो बायोलॉजी के छात्र रहे हैं। बायोलॉजी हालांकि कक्षा 11-12 में होती है, विशेष तक तो सेम ही रहती है। और भाई डॉक्टर पवन सिंघल जी, आप तो शायद अभ्यास नहीं कर रहे, प्रैक्टिस भी की है आपने एज ए डॉक्टर। मैं बड़े भाई को आमंत्रित करूंगा कि हमारे छात्रों को अपने शब्दों से उनको
आशीर्वादित करेंगे भाई डॉक्टर पवन सिंघल जी। अच्छा, सभी बच्चे शांत हो जाएं। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे जोरदार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अच्छा, जागृति आ गई सब में। अब सब शांत होकर बैठे। आज रतनलाल सावित्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित हमारे सभी प्रतिभाशाली छात्रों के सम्मान में उपस्थित मंचासी हमारे आज के चीफ गेस्ट परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमान एसपी गुप्ता जी, हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धेय आदरणीय श्री आर.के. गुप्ता जी और इस विद्यालय के बहुत ही विद्वान, जिनको मैं कहता हूँ डिग्रियों की भरमार, ऐसे हमारे श्रीमान एस.सी. अग्रवाल जी और इस विद्यालय के ही वाइस प्रिंसिपल आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी और सेकेंड इनिंग के प्रभारी भाई आदरणीय धर्मवीर जी और बहुत बढ़िया मंच का संचालन कर रहे आप सभी को। बच्चों, मजा नहीं आ रहा? आदरणीय परवीन जैनर जी, उपस्थित हमारे सभी गुरुजन, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय का डिसिप्लिन पूरे प्रदेश में नंबर 1 था और आज अच्छा, अगर बच्चों नहीं सुनना तो माइक बंद करूं, तो कृपया शांत बैठ जाए। देखो, आप भी सुनेंगे। आज आपके बीच में प्रतिभाएं बैठी हुई हैं जो आपके सब अप्रिशिएट करने के लिए नाइजीरिया, कनाडा और फरीदाबाद से चलकर आपके बीच आए हैं, केवल आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज हम सभी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये कई वर्षों से लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम डिग्री कॉलेज और मोदी इंटर कॉलेज में हमारे परम आदरणीय गुप्ता परिवार के द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं। बच्चों, ये पारितोषिक, इस पारितोषिक का मूल्य कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपका सम्मान, आपके परिवार का सम्मान, आपके विद्यालय का सम्मान, आपके गुरुओं का सम्मान, जो कहीं बाहर से आकर आपकी प्रतिभा को देने का काम करते हैं, वो किसी भी कीमत पर, किसी भी रूप में दुनिया के किसी भी पुरस्कार से ज्यादा स्थान रखता है। ये हम सब लोगों को, सभी बच्चों को प्रेरणा देने का काम करता है कि हम सभी लोग आगे चलकर हम भी इसी प्रकार अपने एजुकेशन में, अपने खेलों में या अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को आगे लाने का काम करें। केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अभी आज ही मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि हमारे यहाँ के 2 बच्चे हर्ष और मैं, जिन्होंने स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर इस विद्यालय का नाम रोशन किया और वो अब नेशनल टीम में जाएंगे। मैं यहाँ के उन बच्चों को भी, हर्ष को और मैन को और उनके टीचर्स को, जो स्पोर्ट्स टीचर है उनको, सभी को, प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ आप खेलों में भी किस प्रकार की रुचि रखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल पढ़ाई का क्षेत्र ही नहीं, आप देखें हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे अपना नाम रोशन करते हैं। आप देखें जितने भी एलुमनाई बैठे हैं, हम सब लोग इसी विद्यालय की देन है। 57 साल पहले, 56 साल पहले, 42 साल पहले, 40 साल पहले हम सब लोग यहाँ के बीच बैठे हुए हैं। इसी जगह बैठकर
हम सबने भी ऐसे ही शिक्षा प्राप्त की थी और आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम पुराने दिनों में वही 16-17 साल की उम्र में जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम 40-45 साल और 56-57 साल पीछे हम पहुँच जाते हैं, जिसका सुखद अनुभूति और आनंद हम प्राप्त करते हैं। और आज मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा बच्चों को कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ के बच्चे अपने आप को किसी भी कीमत पर कम ना आके, क्योंकि आज भी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो प्राइवेट कॉलेजों के सामने बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। आप भी उसी प्रकार मैं समझता हूँ ज्यादातर बच्चे, मोर देन 99% बच्चे इन विद्यालयों में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, आप वहाँ से बच्चे बिलोंग करते हैं। और आपके पेरेंट्स जो अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा उन सबकी आकांक्षाएं और उनका विश्वास आपके प्रति बहुत ज्यादा है। अगर हमें अपने माता पिता के विश्वास को कायम करना है, इस विद्यालय का भी नाम रोशन करना है, तो आप इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेज में। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों, अभी भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रारंभ की है, जिसमें 6ठी क्लास से ही आपको स्किल एजुकेशन देने का काम होगा। क्योंकि मैं लास्ट ईयर तक ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राजभाषा का सलाहकार सदस्य भी था, तो वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम आप लोगों के लिए हो रहा है। और वो ज्यादातर उसका लाभ केवल गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे ही सबसे ज्यादा उठाने का काम करेंगे। आज एक ही एजुकेशन, एक ही पॉलिसी, एक ही सिलेबस आप सबके बीच होगा। कोई CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, आप अपनी प्रतिभा को निखारिए, आपका दायित्व बहुत ज्यादा बनता है। मैं तो अभी मेरी विद्या बाद में DPS जी ने पढ़ी, तो मेरी प्रधानाचार्य जी से बात हो रही थी वहाँ के प्रिंसिपल से, वो बोले कि हमारे यहाँ तो 95+ के बच्चे ज्यादा आते हैं। 95% के बच्चों को 98% तक लाना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ और मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के शिक्षकों को, जो 40, 45, 50% के बच्चों को 90% पहुँचाने का काम करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब SRCC कॉलेज में जहाँ हिंदुस्तान के सारे 99% के बच्चे, 100% के बच्चे जाए, उसमें वो क्या तरक्की करेंगे। लेकिन हमारे जैसा अभी एक अनुभव हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने बताया कि जब मैं 10th के बाद 11th में कॉमर्स ली, तो इनके गुरुजी आदरणीय BK गुप्ता जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया। और ये मैं समझता हूँ गुरु के पास ही वो शक्ति है जो अपने छात्र के अंदर की जो उसकी प्रतिभा है, जो उसका ज्ञान है, उसको बाहर निकालने का काम हमारा गुरु ही कर सकता है। गुरु के कारण ही आप सब जानते हैं कि अब्दुल कलाम इस देश के मिसाइल मैन बने और राष्ट्रपति बने। स्वामी विवेकानंद का भी देन अगर आप समझेंगे तो वो उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण जी भी थे। एक अंध गुरु स्वामी विवेकानंद ने अपने तपस्या के बल पर और अपने शिक्षा के बल पर वैसे जानक जैसे बालक का उद्धार किया, जिसने पूरी दुनिया में रूढ़िवाद को खत्म करने का संदेश आप लोगों के बीच में दिया। तो आप भी, मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करता हूँ और मैं अपने आचार्य प्रधानाचार्य सभी टीचरों से भी निवेदन करूँगा कि आपके ऊपर दायित्व 50% से 95% ले जाने का है। आपके कंधों पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप उसको बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे इस विद्यालय का जब कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो हमें लगता है कि हम जैसे हमने सोमो पारितोषिक प्राप्त किया, चाहे वो कल कराटे में आए या आज इन बच्चों को जिनको भी इनाम मिला, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपने टीचर से भी यही निवेदन करूँगा कि आप भविष्य में इस विद्यालय का नाम अपने जिले में, प्रदेश में लाने का काम करें, ताकि जो धनाढ़ परिवारों के बच्चे हैं
वो भी ये कोशिश करे कि मैं जीडी गोविंदा DPS में न पढ़ के मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में अपना एडमिशन लूँ और अपनी योग्यता को वहाँ बच्चों के बीच में प्रकटित करने का काम करूँ। मैं पुनः इन सभी बच्चों को जिन्हें आज पारितोषिक मिला और जो रनरअप है सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप अच्छे विद्वान के साथ साथ अच्छे बच्चे बने, अच्छे मनुष्य बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के आयोजक और हमारे जो अतिथि है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत चाहन अभी बाकी है। ये जो यहाँ विनर्स हैं ये ना सोचे कि हमें तो बहुत पढ़ाई मिल गया और हमने अपना एम यहाँ पे हासिल कर लिया। बहुत सारे अभी आपको इम्तिहान अपने जिंदगी में देने होंगे, क्योंकि मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलते, बिना परिश्रम के तो ज्ञान भी नहीं मिलता। तो आप लोगों को बहुत मेहनत की जरूरत है। अपना लक्ष्य तय कीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे, क्योंकि जीतने वाला जो होता है वो लक्ष्य के पीछे पूरे रात दिन लगा रहता है। आप लोगों की एक इस डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता और वो व्यक्ति जीतता है जो कभी लक्ष्य से नहीं डरता, और हमेशा वो आता है जो अपने लक्ष्य पर से लड़ता नहीं है। तो आप लोग अपना एक मेहनत के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, एक इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। बहुत अच्छा मैसेज सर से सुन रहे थे। कुछ बच्चे अब भी बात कर रहे हैं। हमने बोला था कौन कब किसकी बात हमें लग जाए और हम क्या से क्या बन जाते हैं, ये आप समझ नहीं पा रहे। आगे आने वाले समय में आप भी ऐसे ही यहाँ आएंगे अतिथि बनकर, ऐसी हम आशा करते हैं। आप जैसे ही बच्चे कभी ये थे। आप ध्यान से सुने, हमारा मन जरूर बदलेगा आज, कुछ करने के लिए जरूर मन में आज आपके मन में एक ललक जगेगी, मैं भी करूंगा, मैं भी शून्य था और मैं क्या से क्या बन सकता हूं। जब सर क्या से क्या बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बन सकते। हमारे 2 बच्चे नेशनल में आए, कराटे में जाना, जनपद, मंडल, प्रदेश को पार करते हुए आशा करते हैं भविष्य में और भी अन्य क्षेत्रों के गेम में भी बच्चे आएंगे। तो मैं हमारे राजीव जी हैं, उनको भी इस समय हमारे अतिथियों के द्वारा और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा मैनेज करने में, बच्चों को हर क्लास से सिलेक्शन करने में हमारे विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री राजकुमार सिंह जी, संजीव कुमार जी और इसका मंच का बहुत अच्छा संचालन जो कर रहे हैं, प्रवीण जैनर जी को भी अतिथियों के द्वारा सम्मानित करना चाहूंगा। उन्हें भी और आगे प्रेरणा मिले। धन्यवाद। खुद के बाद एक और ट्राई करो, मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। क्योंकि गिरते हैं शेरों सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शेरों सवार ही मैदान जंग में, सिर्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, खड़े होंगे, गिरोगे, खड़े होंगे, तभी जाके आप अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। ये सर्टिफिकेट जो हमने आज अपने छात्रों को दिए हैं वो संजीव जी का ही रात विचार था। रात को 10 बजे इन्होंने भाई पवन सिंगल जी ने भी मुझे याद दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा जो भी कार्यक्रम हुआ है प्रधानाचार्य जी के स्नेह से और निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से हुआ। बच्चों बैठ जाओ, भी
बैठ जाइए। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को मोमेंटो व अन्वत और ये माल्यार्पण का उनका स्वागत और अभिनंदन कर दें, जिससे कि वो हमें हमेशा बैठ जाए। बच्चे सभी बैठ जाइए। दिनों दिन ये विद्यालय जिस तरीके से अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हम सभी को गौरवान्वित होने का अवसर है। और पाकर और अपने लक्ष्य को हासिल करके विद्यालय के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मैं इस बात के लिए आपको सर आश्वस्त करता हूँ। और एक बार पुनः मेरे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठ जाइए। राजीव जी, गौरव त्यागी जी, प्लीज एसपी गुप्ता सर का तो अभी आशीर्वाद रहेगा। सर का गुप्ता रह रहा है आशीर्वाद। सर आप यहीं से बोल सकते हो। मैंने बच्चे सभी चुप के जाओ। Calling at the system and all of us to I, on behalf of the family, Gupta family, really grateful to the principal there and the team for organizing the second memorial fund. Special thanks to this person who has accepted my request on a very short notice just about a week ago. Early in the morning, I had an idea why this scholarship should not be extended to the junior students from 6 to 9. I said we can start from the next year, but you are so kind enough, he said we could start from this year on. So I'm very, very happy and thankful to the principal. And I would like to congratulate all the students who have got the award this year and wish them all the best in the future. Thank you very much for your presentation. Thank you. आप आए, आपने हमारे बच्चों को प्रेरित किया। निश्चित रूप से हमारे बच्चे सभी आपके ऋणी हैं। इस आशीर्वाद के ब्लेसिंग्स आपकी हमें मिलती रहे भविष्य में भी इसी तरीके से। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो गेट खुला है क्या? हाँ जी, यस यस।